सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हमारे मध्य मंच पर बैठी हुई है, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक प्रकाश जी, सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। महापुरुषों ने कहा, वो परमात्मा, वो ईश्वर कहाँ रहता है? तो उसके संबंध में कहा कि वो तेरे अंदर ही वो छिपे हैं, फिर भी कहता है देखा नहीं है। बस विचारों का है एक पर्दा और कोई पर्दा नहीं है। वो तुम्हारे अंदर कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो पहाड़ों पर नहीं है, जंगलों में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही हैं। वो अपने बनाए मंदिर में रहते हैं, तुम उन्हें अपने बनाए मंदिर में रखते हो। बाहर में कहीं एक मंदिर बना देते हो और उनमें उनको स्थापित कर देते हो। और मंदिर बनाने के लिए भी जमीन कैसी खोजते हो? तो बिहार सरकार, अपनी भी जमीन नहीं देते हो। तो ऐसे कोई लावारिस जमीन पर मंदिर बना देते हो और उनमें स्थापित कर देते हो, लेकिन वो वहां रहते नहीं हैं। वो कहाँ रहते हैं? तो अपने बनाए मंदिर में रहते हैं। और उनके द्वारा मंदिर बनाया गया मंदिर कौन सा है? तो आपका शरीर, आप स्वयं, आपको उन्होंने बनाया है। और इससे वो बाहर नहीं रहते, तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। बस विचारों का है एक पर्दा और कोई पर्दा नहीं है। अगर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, वो है आपके विचार, आपके भाव। और ये भाव कब पैदा होंगे? उन्हें देखने के, आपके अपने विचारों को तिरोहित करने के। तो उसके लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा। इस मानव योनि में कोई भी जीव अगर आता है तो याद रखिएगा, केवल और केवल वो शिष्य बनने के लिए आता है, एक गुरु की खोज में आता है, ताकि सत्कर्म क्या है इस रहस्य को समझ सके, वो अपने जन्मों जन्मों के विचारों को मिटा सके, मन के गति को रोक सके। इसके लिए आता है और इसके लिए गुरु की तलाश करता है, गुरु की खोज करता है, क्योंकि ये बिना गुरु के संभव नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के बारे में भी कहा गया, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अगर शंकर के समान समर्थवान भी हो जाओ, बलशाली भी हो जाओ, तपस्वी भी हो जाओ, जोगी भी हो जाओ, तेजस्वी भी हो जाओ, लेकिन अगर गुरु का साथ नहीं है तो याद रखो, ऐसी अवस्था में भी तुम्हें डूबना ही डूबना है, विचारों के सागर में डूबना ही डूबना है। वो भाव सागर क्या है? तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपनी कामनाएं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारे जन्मों जन्मों के प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के संस्कार जो आपके चित्त में पड़े हुए हैं। अगर कोई भाव सागर है तो यही है। तरह तरह से इनकी लहरें उठती रहती हैं।
कभी संस्कार के लहर उठते हैं, कभी प्रारब्ध के लहर उठते हैं, कभी भोग के लहर उठते हैं, तो कभी विचारों का लहर उठता है। तरह तरह की लहरें उठते रहती हैं। फिर ऐसे भावसागर को पार करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर जीव आता है तो केवल और केवल शिष्य बनने के लिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। सिखों के एक गुरु हुए अमरदास जी। कहते हैं कि वह ईश्वर भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे, हमेशा डूबे रहते थे। 82 वर्ष की अवस्था में भी वो एक बार अमृतसर से हरिद्वार के लिए तीर्थ पर निकले हुए थे। हर साल वो हरिद्वार की यात्रा करते थे, गंगा स्नान आकर के किया करते थे। तो ऐसे ही 82 वर्ष की अवस्था में वो निकले हुए थे। माँ गंगा के प्रति बहुत ही अच्छा भाव रखते थे, ईश्वरीय भाव रखते थे। बड़ी भाव के साथ वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक सन्यासी मिला। सन्यासी उनके चेहरे के तेज को देख करके बड़ा ही अचंभित था, बड़ा ही आकर्षित हुआ और उनसे जाकर के पूछ बैठा। देखने से तो लगता है कि आप कहीं के राजा महाराजा हैं, आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। उस तेज के आकर्षण में मैं आपकी तरफ खींचा चला आया हूं। भक्त हृदय तो था ही उनका, ईश्वर भक्ति में तो डूबे ही रहते थे, इसीलिए साधु सन्यासियों की वो सेवा भी करते थे। उनके अंदर में इच्छा हुई कुछ दान देने की। उन्होंने उस सन्यासी से निवेदन किया। सन्यासी दान को स्वीकार करने के लिए हाथ को बढ़ाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपना हाथ खींच लिया और पहला प्रश्न किया कि आपके जीवन में कोई गुरु है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। उस सन्यासी ने कहा कि तब मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता। और वो सन्यासी वहां से जाने लगा। सन्यासी की बात सुनकर के बड़ा ही अमरदास जी को झटका लगा। वो सोचने के लिए बाध्य हो गए कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो ये सन्यासी रुष्ट होकर के चाह रहा है, हमारे दान को स्वीकार नहीं कर रहा है। बार बार वो इसका कारण पूछने लगे। तो सन्यासी ने कहा कि हम सन्यासियों का एक वसूल है, निगुरे लोगों से हम दान नहीं स्वीकार करते, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं होता है, उनसे हम दान स्वीकार नहीं करते। उन्होंने इसका कारण पूछा, कारण क्या है? तो सन्यासी ने कहा कि जो लोग निगुरे होते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है, उनका धर्म और कर्म स्वयं के लिए होता है। उनका धर्म और कर्म स्वयं के लिए होता है। लेकिन जिनके जीवन में गुरु होता है, उनका कर्म और धर्म दोनों ही अपने गुरु को समर्पित होता है, दूसरों के लिए होता है। उनकी सेवा दूसरों के लिए होती है, क्योंकि गुरु इसी का पाठ पढ़ाता है और आपने इस पाठ को पढ़ा नहीं है। ऐसे में आपकी पूजा, आपकी आराधना, जो कुछ भी है, आपके स्वयं के लिए है, आपके मैं को पुष्ट करने के लिए।
और जिस साधना से, जिस पूजा से, जिस आराधना से आपका मैं पुष्ट होता है, वैसे लोगों से हम सन्यासी दान स्वीकार, क्योंकि दान देने की अवस्था में वो है ही नहीं, उसका दान स्वीकृत होगा ही नहीं। ये बात बड़ी जोर से लगी और उन्हें इसका रहस्य समझ में आया। कहते हैं कि वो उसी क्षण लौटे और लौटने के बाद उनके ही समधी थे अंगद जी महाराज। पता चला कि वो अपने यहाँ सत्संग रखते हैं, सत्संग करते हैं, बहुत लोगों की भीड़ जुटती है। वो उनके सत्संग में शामिल हुए और सत्संग की सेवा करने लगे, भक्तों की सेवा करने लगे, निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करने लगे। जैसा कि उस सन्यासी ने प्रश्न उठाया था, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अंगद जी महाराज ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी साधना प्रणाली से जोड़ा और फिर वो सिखों के एक महान गुरु के रूप में जाने गए। ऐसी न जाने कितनी कथाएं हैं। हमारे यहाँ जो शादी विवाह करते हैं, जो कन्यादान करते हैं, वहाँ भी बिना दीक्षित हुए कन्यादान करने की परंपरा नहीं है। किसी न किसी को हम गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। बेशक आज हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। हर मोड़ पर, हर जगह पर हमारे जीवन में गुरु की जरूरत है, लेकिन आज हम उस आंख से नहीं देख पाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर एक मानव इस जीवन में आता है तो केवल और केवल शिष्य बनने के लिए आता है। शिष्य बनने के लिए। कैसा शिष्य? तो एक ईमानदार शिष्य। अब आप पूछेंगे कि ईमानदार शिष्य क्या होता है? तो हाँ, एक ईमानदार शिष्य की बात मैं कह रहा हूं। एक ईमानदार शिष्य वही हो सकता है जो स्वयं के प्रति ईमानदार हो। दूसरों के प्रति तो हो ही, स्वयं के प्रति ईमानदार हो। स्वयं के हर ऊंच नीच को वो जानता हो, समझता हो। हम दूसरे के ऊंच नीच को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन स्वयं के ऊंच नीच को नहीं देखते, नहीं समझना चाहते। लेकिन जो स्वयं के ऊंच नीच को देखता है, स्वयं को समझता है, वही सही में शिष्य बनने का अधिकारी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधना दी है आपको, जिसका अभ्यास अभी आप लोगों ने किया थोड़ी देर पहले, वो क्या है? तो आपको स्वयं को जानने की तो क्रिया है, स्वयं के प्रति ईमानदार बनने की क्रिया है। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार बन जाते हैं, तब आपके हृदय में वो भूमि तैयार हो जाती है। आपका हृदय निर्मल हो जाता है, जहां आपके प्रभु आकर के रह सके, ठहर सके, टिक सके, उसका आप आनंद ले सके। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, शिष्यों द्वारा गुरु की परीक्षा। ये बहुत देखने को मिलता है। वो भी परीक्षा कैसी परीक्षा? तो हमारे पुत्र की नौकरी हुई कि नहीं हुई, हमें रोजगार मिला कि नहीं मिला, ऐसी परीक्षा। नहीं, गुरु की परीक्षा बार बार नहीं ली जाती है, याद रखिएगा। गुरु की परीक्षा केवल और केवल एक बार ली जाती है। वो भी परीक्षा कैसी परीक्षा? तो आपके मन के गति को रोकने की परीक्षा।
क्या गुरु के प्रति विश्वास की स्थापना के लिए ये काफी नहीं है कि जब आप पहली बार अपने गुरु के सामने गए और उन्होंने आपको बैठाया और आपके मन के गति को उन्होंने रोक दिया, उसका एहसास करा दिया, मन को शांत होने का एहसास करा दिया, स्थिर होने का एहसास करा दिया, और जैसे ही आपका मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, आप न जाने किस लोक में थे, कहां थे, उसका सुख और आनंद का अनुभव करते रहे। क्या ये विश्वास करने के लिए काफी नहीं है? यही विश्वास काफी है उन पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि आपके मन की जो गति है ना, केवल और केवल इस जन्म की गति नहीं है, ये जन्मों जन्मों की गति है, जुगों जुगों की गति है। मन आपका गतिवान जन्मों जन्मों से बना हुआ है, जुगों जुगों से बना हुआ है, और आप इस गतिवान मन को लेकर के भटक रहे हैं, जुगों जुगों से भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, उस शांति को पाने के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुख का कारण क्या है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपके अंदर में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बेचैनी है, कोई दर्द है, तो केवल और केवल शांत होने के लिए, शांत होने के लिए। और गुरु ने जिस दिन पहली बार आपको अपने सामने बैठाया, अपने साधना प्रविधि से जोड़ा, अपनी क्रिया प्रविधि से जोड़ा, और पहले दिन ही आपको बैठा करके शांत करा दिया, उसका एहसास करा दिया, क्या ये काफी नहीं है आपको अपने गुरु पर विश्वास करने के लिए? अगर ये काफी नहीं है तो सच्चाई यही है कि हम और आप शिष्य बनने योग्य नहीं। अगर आप समझते हैं कि पुत्र की नौकरी होगी तभी गुरु पर हम विश्वास करेंगे, हमारा धन धन से घर भर जाएगा तभी आप विश्वास करेंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि ये जो कामनाएं हैं ना, ये इच्छाएं हैं ना, पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है और मिटता है, ठीक है, ऐसे ही ये बार बार उठती हैं, मिटती हैं। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, रोज कुछ न कुछ है। तो कितनी परीक्षा आप लीजिएगा, कितनी परीक्षा लीजिएगा? अगर इस तरह से परीक्षा लीजिएगा तो निश्चित है कि आपको अपने गुरु पर कभी विश्वास नहीं हो पाएगा। आप कभी जीवन में गुरु की खोज नहीं कर पाएंगे, खोज नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो साधना प्रविधि दी है ना आप लोगों को, जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे, इतनी सरल और इतनी उन्नत और श्रेष्ठ साधना है। वो क्या है, उसकी सच्चाई आप जानते हैं? वो आपके गुरु का विश्वास है। उन्होंने अगर आपको कुछ दिया है तो अपना विश्वास दिया है, अपना विश्वास। ये मन से जो साधना बताई जाती है, क्रिया बताई जाती है, ये क्रिया दरअसल उनका विश्वास है। और जैसे ही आप उनके विश्वास से जुड़ते हैं, आपका भी विश्वास सागर की तरह विशाल हो जाता है। विशाल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो विचारणीय है। सागर की तरह शांत और स्थिर हो जाना चाहिए। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की तरह वज्र के समान हो जाना चाहिए। कोई आपके जीवन में, आपके मन में अपने गुरु को लेकर के, उनकी व्यवस्था को लेकर के कोई हिलडुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो निश्चित है कि चिंतनीय है, विचारणीय है, विचारणीय। तो सच्चाई यही है कि अगर एक मानव इस जीवन में आता है तो केवल और केवल गुरु की खोज में आता है, शिष्य बनने के लिए आता है। क्योंकि जब तक वो शिष्य नहीं बनेगा, जब तक शिष्यत्व को धारण नहीं करेगा, अपने
जीवन को गुरु के संरक्षण में नहीं रखेगा, तब तक कहा ना कि तेरे अंदर ही वो छिपे हैं, फिर भी कहता है देखा नहीं है, बस विचारों का है एक पर्दा और कोई पर्दा नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ही है, फिर भी तुम उसे कभी महसूस नहीं कर पाओगे, कभी देख नहीं पाओगे। उस मृग की भांति कस्तूरी तो उसके नाभि में है, लेकिन वो दौड़ रहा है। जैसे जैसे उसको सुगंधी मिलती है, सुगंधी तो मिल रही है, अनुभव तो कर रहा है कि कस्तूरी नाम की कोई चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है वो कहाँ है। वो दौड़ रहा है और दौड़ते 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 थक जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक यही अवस्था होती है उन लोगों की जिनके जीवन में गुरु नहीं। हमें बड़े सौभाग्य से इतने बड़े समर्थ गुरु मिले और उन्होंने इतनी उच्च कोटि की साधना दी, इतनी उच्च कोटि की साधना। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर तरह की बातों से हट करके इस साधना में लगें और इस साधना को अपने जीवन में महत्वपूर्ण भाव दे करके इसका कद्र करें और इसका निरंतर अभ्यास करें और आगे बढ़े। यही हमारा शिष्य धर्म है।